नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सामग्री का हुआ वितरण। ट्रेन से कटा युवक, डॉक्टरों ने बचाई जान। कलेक्टर ने मतदाताओं से की अपील, सब काम छोड़कर करे मतदान। कबूतर चोरी का मामला आया सामने, पालक ने थाने में की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 6 जुलाई को नगरीय निकाय का मतदान संपन्न होना है, जिसको लेकर आज रेणुका कृषि उपज मंडी में सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री लेने के लिए सुबह से ही अफसर कर्मी केंद्रों पर पहुंचे और सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। बुरहानपुर जिले में 6 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर आज रेणुका कृषि उपज मंडी से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री लेने के लिए सुबह से ही केंद्र पर अफसर कर्मी पहुंचे। मतदान सामग्री लेने के बाद वे अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, जिसको लेकर 207 मतदान केंद्र बनाए गए। आज रेणुका कृषि उपज मंडी में भी 260 टेबल लगाए गए थे। इन सभी टेबलों से मतदान सामग्री का वितरण हुआ। बता दें कि नगरीय निकाय के चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होना है, जिसको लेकर मतदान सामग्री लेकर दलों के अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से 6 जुलाई को संपन्न होंगे। बारिश के बीच भी अफसर कर्मी पानी में भीगते हुए सामग्री लेने के लिए केंद्रों पर पहुंचे और सामग्री लेकर केंद्रों के लिए रवाना हुए। करीब 2000 प्रशासनिक अफसर कर्मियों की मतदान कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जैसा कि विदित है कि कल हमारे नगर निगम बुरहानपुर में 207 मतदान केंद्र और शाहपुर नगर परिषद 22 मतदान केंद्रों का निर्वाचन होना है, जिसकी सामग्री नगर निगम बुरहानपुर के हम लोग मंडी परिसर से यहाँ से वितरित कर रहे हैं। ये इलेक्शन ईवीएम से होना है और 207 मतदान केंद्रों पर होना है। बुरहानपुर की जनता से मेरा अनुरोध रहेगा कि कल जो हमारा मतदान का समय है उस समय पर आकर आप लोग जो है मतदान करें और इस स्थानीय निकाय की, आपकी नगरीय निकाय की जो सरकार आपको चुननी है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मतदान केंद्रों पर बरसात को रोकने के लिए बरसात के हिसाब से बरसाती पन्नी या तिरपाल जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी व्यवस्था की गई है और मतदान केंद्रों पर गैलरीज भी रहती है, तो वहाँ पर भी 20-25 लोग खड़े रह सकते हैं। तो सभी मतदाताओं से अनुरोध रहेगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि ये मतदान जो है पूर्णतया सुरक्षित हो, निष्पक्ष हो, तटस्थ हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसमें आम जनता का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा और जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो भी जो है शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग देंगे। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में ट्रेन के पर ही युवक तड़पता रहा। क्या है, ट्रैक पर ही ना। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में ट्रैक पर ही युवक तड़पता रहा। मौजूदा लोग घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने समय पर उपचार देकर युवक की जान बचा ली। बुरहानपुर जिला अस्पताल पर वैसे तो आए दिन इलाज में लापरवाही के आरोप लगते हैं, लेकिन हाल ही में यहां पदस्थ डॉक्टर दर्पण टोके व उनकी टीम ने जो किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। वाकई धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते, इस बात को सच कर दिखाया बुरहानपुर जिला अस्पताल के पदस्थ डॉक्टर दर्पण टोके सहित ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ ने। दरअसल बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात यात्री को जीआरपी पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई। रेल के गिरने और पेट में कोई नुकीली चीज लगने से युवक के पेट में गंभीर चोट आई थी, जिससे उसका खून काफी बह चुका था। अधिक खून बहने से घायल युवक के बचने के आसार कम दिख रहे थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर दर्पण टोके और उनकी टीम ने इस चुनौती के रूप में लिया। इसकी जानकारी अस्पताल के सिविल सर्जन को दी। गंभीर रूप से घायल युवक को बड़े अस्पताल में ना तो ले जाने का समय था और ना ही उसके परिजनों का पता था, लेकिन जिला अस्पताल में ही करीब 1.5 घंटा चले इस जटिल ऑपरेशन के बाद घायल युवक को जीवन दान मिल गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर से इधर आ रहा था मैं। कौन सी ट्रेन से? वो ट्रेन का काम ही नहीं था क्यों। कमाई नहीं से आ रहे तो गिरे कैसे? मेरे को चक्कर आ गए। चक्कर आ गए थे? गेट के पास खड़े थे तो? गेट के पास। बुरहानपुर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से अपील करते हुए सब काम छोड़कर मतदान करने की अपील की है, ताकि 100% मतदान हो सके।
बुरहानपुर में नगरीय निकाय के चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होना है, जिसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मतदाताओं से 100% मतदान हो इसके लिए सभी काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने की अपील की है। जिले में नगर निगम बुरहानपुर और नगर परिषद शाहपुर में भी चुनाव होना है। नगर पालिका नेपानगर का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने के बाद चुनाव होगा। नगर निगम के कुल 48 वार्डों के लिए कुल 207 मतदान केंद्र बनाए गए। यहाँ पर 88,273 पुरुष और 89,369 महिला और 14 अन्य मतदाताओं को मिलाकर कुल मतदाता 1,77,666 है। नगर परिषद शाहपुर में 14 वार्डों के लिए 22 मतदान केंद्र बनाए गए। यहाँ पर 7,930 पुरुष, 7,819 महिला व एक अन्य मतदाता को मिलाकर 15,750 मतदाता है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने 100% मतदान हो इसके लिए अनेकों जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए थे ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। बुरहानपुर और शाहपुर के सभी शहरी क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि चुनाव के दिन अन्य कामों को प्राथमिकता न देते हुए सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये जो लोग या प्रतिनिधि आप चुनेंगे ये आपके सबसे निकटस्थ प्रतिनिधि रहेंगे जिनको आप सबसे पहले अपनी समस्या बताते हैं, चाहे अपने वार्ड की हो या अपने शहर की हो। तो इस चुनाव में बिल्कुल जो है ऐसा ना हो कि अर्बन अफेती रहे, लोगों की वोट डालने में इच्छा न रहे। आप लोग जो है सबसे पहले दूसरे गाँवों को छोड़ते हैं उस दिन वोट जरूर डालें और वोट डालते इसने पहले अपने विवेक का उपयोग जरूर करें और ये देखें कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा रहेगा जो उनके रात दिन काम आ सकता है, जिसमें समझ हो जनता की मुद्दों की और जो आपकी बात को आगे तक पहुँचा सके। तो अपने विवेक से अपने मताधिकार का उपयोग करें, किसी भी प्रकार के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के शिकारपुरा से कबूतर चोरी होने का मामला सामने आया। कबूतर पालक ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में करने की बात कही। कबूतरों के जोड़े की कीमत 6,500 रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से टूर्नामेंट के लिए तैयार कबूतरों का जोड़ा चोरी हो गया। बुरहानपुर में शौकिया तौर पर कबूतरों को पालने का चलन है। इसमें से कुछ लोग कबूतरों को लंबे समय तक उड़ाने के लिए भी तैयार करते हैं और कबूतरों की उड़ान का टूर्नामेंट भी होता है। शिकारपुरा में कमलेश पांजरे के घर की छत से 2 कबूतर चोरी हुए। पंजाबी नस्ल के कबूतर के जोड़े की कीमत 6,500 रुपए है। कमलेश पांजरे ने बताया कि बुरहानपुर और खंडवा में कबूतरों का टूर्नामेंट होता है। पक्षी प्रेमी बड़े चाव से इसमें भाग लेते हैं, लेकिन कबूतरों को इतने समय तक उड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। पंजाबी कबूतर का जोड़ा कुछ महीने पहले खरीद कर लाए थे। हम प्रजनन कराकर इनके बच्चों को उड़ान के लिए तैयार करने वाले थे, लेकिन शनिवार रात यह जोड़ा चोरी हो गया। हमने आसपास और कबूतर पालकों से इस बारे में जानकारी ली। अब इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में करेंगे। जी, अब शिकारपुरा थाने के अंदर रहता हूँ मैं, शिकारपुरा थाने के अंतर्गत। और पिछले 50 वर्षों से मेरे पापा को कबूतरबाजी का शौक़ है, जिसमें अभी पिछले वर्ष ही मेरे कबूतरों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था खंडवा बुरहानपुर टूर्नामेंट के अंदर, और उसमें से 2 कबूतर किसी ने चुरा लिए। तो मैं इस पर चाहूँगा कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि सभी के घर के अंदर जो है तो सभी के दिल नाराज़ हो गए इस बारे के अंदर, और बहुत ही बेचैनी लग रही है मुझे। घर से अंदर से ऐसा लग रहा है कि बच्चे चले गए हमारे। बुरहानपुर जिले के नाय गांव में मजदूरी करने के लिए जा रहे मजदूर की बाइक स्लिप होने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौजूदा लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम नाय गांव मजदूरी करने के लिए जा रहे मजदूर की बाइक स्लिप होने से अनियंत्रित होने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल करीब 30 मिनट तक रोड पर पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाचनखेड़ा निवासी गोपाल बेलदार अपनी मौसी के यहाँ पर रहता है और वो मजदूरी करने के लिए नाय गांव जा रहा था। इसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर गाड़ी स्लिप होने से वह गाड़ी से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। ये काम करने गए थे ना, खेत में काम करते हाँ मजदूरी। हाँ। तो ये कहाँ पर गिर गए? वो रेली गिरे वो रास्ते से, कहाँ खेत पर? में जाते जाते। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सामग्री का हुआ वितरण। ट्रेन से कटा युवक, डॉक्टरों ने बचाई जान। कलेक्टर ने मतदाताओं से की अपील, सब काम छोड़कर करें मतदान। कबूतर चोरी का मामला आया सामने, पालक ने थाने में की शिकायत।
तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।